हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के मार्क्स के बारे में हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है। इसमें एक तो टॉप 10 कैंडिडेट के मार्क्स के बारे में, एनालिसिस के बारे में कुछ कैंडिडेट का डिमांड था और कुछ कैंडिडेट का डाउट्स था कि एक्चुअल में देखोगी कि कई कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके मार्क्स इक्वल होते हैं, तो वो टाई अप कैसे ब्रेक किया जाता है, वो किसको फर्स्ट रैंक मिल रहा, किसको उसमें से प्रायोरिटी रैंक में मिल रहा है, ये भी एक संबंध में, इस संबंध में भी मैं इस पर बात करूंगा थ्रू द हेल्प ऑफ मार्क्स, जो टॉप 10 कैंडिडेट के मार्क्स हैं। लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट को देखोगे कि टॉप 10 के मार्क्स जो होते हैं वो मोटिवेटिंग होते हैं कि बस हमको करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि टॉप 10 वाले जो होते हैं जनरली इनका ऑलमोस्ट तीन में से एटलीस्ट दो कंपोनेंट अच्छा होता है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनका तीनों कंपोनेंट अच्छा है लेकिन तीन में से दो कंपोनेंट, इन द सेंस कि मार्क्स जब हम देखते हैं तो थ्री कंपोनेंट के ऐड होते हैं, पेपर वन, पेपर वन टू एंड पर्सनालिटी टेस्ट पीटी। इस तीनों में यानी कि 250, 200 एंड 150, ये तीनों के ऐड होते हैं। तो इसमें टॉप 10 में देखोगे जो तीनों कंपोनेंट हैं, ऑल थ्री कंपोनेंट्स, तो कुछ कैंडिडेट होते हैं उनके तीनों कंपोनेंट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स में अच्छा लाने के लिए आपको टू कंपोनेंट्स में अच्छा लाना जरूरी है। आप यदि टॉप 10 में, टॉप 20 में आते हैं तो लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट का होता है कि एक कंपोनेंट बहुत खराब हो जाने के कारण उनका रैंक जो है बहुत गिर जाता है, बहुत खराब हो जाता है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो सेलेक्ट ना होते हैं, तो ये मानो कि उन्होंने दो कंपोनेंट उनका मिसिंग है, यानी कि एक कंपोनेंट में तो उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया लेकिन दो कंपोनेंट मिसिंग है। तो या तो एक में एक्सेलेंट कर लो, इतना एक्सेलेंट कि वो बहुत 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 ऊपर हो, लेकिन इन जनरल ट्राई करो कि थ्री कंपोनेंट में आपका टू कंपोनेंट एवरेज प्लस हो और वन कंपोनेंट जो है वो एवरेज, आप अच्छे रैंक लाने के लिए। तो इसमें हम मार्क्स देखेंगे, ऑलरेडी हम सारे का डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले ऑब्वियसली है कट ऑफ का एक बार आप देख लो, जो कैंडिडेट सपोज ध्यान नहीं दिए हैं या जो नए कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, तो ये आपका जो कट ऑफ टाई अप जो है वो ये है कि एक तरह से जनरल कैंडिडेट का वैकेंसी 82 अभी फुलफिल ये पूरा नहीं किया गया है। कुछ रिकमेंडेड जो हैं, अभी जो रिकमेंडेशन 58 का हुआ है, क्योंकि अभी ये देखोगे कि रिजर्व लिस्ट रखा गया है, ठीक है ना। तो इन देखोगे कि जनरल कैंडिडेट में एक्चुअल में रिकमेंड कम हुए। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कुछ कैंडिडेट जो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ कैंडिडेट होते हैं, तो कुछ प्रूव नहीं कर पाते हैं ईडब्ल्यूएस वाला। क्यों? क्योंकि उनका सपोज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सही नहीं है, या कुछ जैसे देखोगे एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का प्रोविजनल रहता है। तो प्रोविजनल में जो कैंडिडेट रहते हैं, सपोज ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, उसका ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, तो एक्चुअल में वो फिर ओबीसी में वाला वो जनरल में ट्रीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ ये प्रभावित पड़ता होता है कि रिजर्व लिस्ट में किस अनुसार रिजल्ट दिया जाए। तो कुछ कैंडिडेट का ये सिचुएशन होता है कि अभी सपोज वो मान के चलो कि ओबीसी में है, लेकिन बाद में फिर उनको जनरल ट्रीट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि वो प्रूव नहीं कर पाते हैं कि हम ओबीसी में क्राइटेरिया प्रॉपर क्वालिफाई कर रहे हैं। अब उसमें से मान के चलो कि जो कैंडिडेट जनरल के कोटे में क्वालिफाई है, जैसे किसी का सपोज 15 रैंक आया, 15 रैंक आया, 20 रैंक आया, तो वो तो जनरल में भी क्वालिफाई है, वो ओबीसी में भी यदि है तो जनरल में भी क्वालिफाई है। लेकिन यदि वो उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है तो उसको जनरल में और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये आपके कट ऑफ हैं, उसको एक बार ऑब्वियसली है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ हूं, तो हम ये नहीं जाएंगे। अब ये हम मार्क्स का देखते हैं, ये जो टॉप 10 कैंडिडेट जो हैं, तो अब देखो इसमें से यदि हम देखें तो फर्स्ट वाले आप जो पेपर वन में देखें, तो पेपर वन में आप देखें तो मोर और लेस अब एक्सेलेंट मार्क्स इस अनुसार है ना कि देखो 161.34 जो है फर्स्ट रैंक का, तो वो एक्चुअल में हाईएस्ट मार्क्स है। जो 2020 का था वो हाईएस्ट मार्क्स ही उतना था, तो इनका आया।
अब इन जनरल देखो तो 140 प्लस जो 2020 का पेपर का अनुसार यदि हम मानते हैं तो 140 प्लस जो मार्क्स है वो अच्छा मार्क्स है। अब इसका मतलब है कि 140 मार्क्स अच्छा है, तो इन्होंने इसमें से 140 को मैं एक बेंचमार्क मानूं तो सिर्फ ये कैंडिडेट जो 8th रैंक वाले हैं उनका देखोगे कि पेपर 1 में कम है, लेकिन जस्ट देखो इस कंपोनेंट में इनका हाईएस्ट स्कोर है 122। हमने ऑलरेडी बताया था कि 122 जो है पेपर 2 में हाईएस्ट स्कोर है। अब ये इसका मतलब ये यदि उस बेंचमार्क से 140 को हम यदि एक बेंचमार्क में लाए तो उससे थोड़ा कम है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने पेपर 2 में एक्सलेंट किया। और इंटरव्यू में देखो, इंटरव्यू में इनका क्या है 100 है, तो 100 प्लस वाले को मैं अच्छा मानता हूं कि जिन्होंने 100 प्लस लाया वो सही लाया। और जो पेपर 2 में है तो इस ईयर का एटलीस्ट जो अच्छे टॉपर हैं उनका बेंचमार्क 100 प्लस का है कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उन्होंने 100 प्लस लाया। फॉर एग्जांपल जो 110 प्लस इनफैक्ट 39 कैंडिडेट 110 प्लस लाए, और जो 108 कैंडिडेट फॉर एग्जांपल जिसमें जितने सेलेक्ट हुए उसमें से 108 कैंडिडेट 100 प्लस लाए। इसका मतलब है कि 100 बेंचमार्क है, 100 से कम को टॉलरेट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट टॉप 10 वाले को हम बेंचमार्क यदि लें तो 110, लेकिन दोनों पेपर को चूंकि देखते हैं तो इस वजह से हम 100 लें। तो देखो ये दो कैंडिडेट सिर्फ ऐसे हैं जिसमें से इनका जो क्या है कि पेपर 2 में 100 से कम आया है, तो देखो इनका पेपर 2 में बहुत अच्छा है। 150 वाले में 150 कैंडिडेट, सिर्फ 17 कैंडिडेट ऐसे हुए हैं जो पेपर 1 में 115 यानी 17 टोटल कैंडिडेट है जो 150 प्लस लाए हैं। अब इन दोनों कैंडिडेट जिनका 95 और 97 है, दोनों देखोगे कि 153 और 156, इसका मतलब इस कंपोनेंट में इन्होंने एक्सीलेंट किया। अब देखो इसमें से इसने पेपर 2 में इन्होंने यदि कम किया थोड़ा सा तो इन्होंने इंटरव्यू में एक्सेलेंट मार्क्स लाया है। फिर देखो इनका इनका एक कंपोनेंट एक्सेलेंट है और दो में इंटरव्यू में 90 प्लस को मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन इस बार जो है वो 100 प्लस एक तरह से इंटरव्यू में रहना चाहिए था। तो इनका देखा जाए तो एक कंपोनेंट में एक्सेलेंट एक तरह से जो 2020 के मार्क्स के अनुसार एक्सेलेंट था, इन दोनों में वो एवरेज प्लस में है। एवरेज प्लस, इनको खराब नहीं कर सकते हैं। देखो 100 का बेंचमार्क बहुत अच्छा वाला में 100 प्लस, तो यहाँ 100 से जस्ट ये 1 मार्क मिस किए, यहाँ 3 मार्क मिस किए। इसका मतलब है कि 1 में इन्होंने एक्सीलेंट किया और 2 में इन्होंने एवरेज प्लस किया। तो आप जिन भी कैंडिडेट का टॉप 10 में देखोगे या दो कंपोनेंट ऑलमोस्ट उनके बहुत अच्छे हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे ये मार्क्स को मैं ऑब्वियसली थोड़ा खराब मान रहा हूं, लेकिन इन्होंने पेपर 2 में एक्सीलेंट किया, फर्स्ट रैंक यानी कि हाईएस्ट स्कोर 122 इनका है। ऑब्वियसली हो सकता है कुछ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं ऐसे जिनका कि ये आए 122 हो सकता है, होगा एग्जैक्ट में सबके मार्क्स तो नहीं कह सकता हूं ना। अब ये एक चीज देखो कि जो टॉप 10 में तो सिर्फ फर्स्ट रैंक वाले हैं, इनका देखो तीनों कंपोनेंट बहुत अच्छा है। 113 इंटरव्यू हाईएस्ट स्कोर, 113 इंटरव्यू में हाईएस्ट ही है। अब उसमें से हाईएस्ट स्कोर इन्होंने ये प्राप्त किए, ठीक है। तो 113 इनफैक्ट 3 कैंडिडेट्स को आया, एक तो फर्स्ट रैंक वाले को, एक 46 रैंक वाले को और एक 70 रैंक वाले को, तो 3 कैंडिडेट को 113 आया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने तीनों कंपोनेंट में देखो इन्होंने एक्सेलेंट किया, तो इनका फर्स्ट रैंक। लेकिन अब जब सेकेंड रैंक देखो तो सीधा 30 मार्क्स कम है, और सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तीनों कैंडिडेट के जो हैं ये क्या है कि मार्क्स जो आपके तीनों के इक्वल हैं। अब एब्सोल्यूट मार्क्स यदि देखो तो एब्सोल्यूट मार्क्स यदि हम देखते हैं तब तो ये कैंडिडेट का सेकेंड वाला का सही है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो इनका 361.34 आ रहा है, लेकिन राउंड ऑफ इसको करके जो रिटेन वाला है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, तो ये 260, इनका 272। इनफैक्ट देखो इनका रिटेन में, अब ये कैंडिडेट को देखो इंटरव्यू में इनका खराब स्कोर है। ये मैं मानता हूं इनका और इनका ये जो है खराब स्कोर है, लेकिन इन्होंने इसमें एक्सेलेंट किया है, इसमें एक्सेलेंट किया है। अब इसमें से देखो इनका इंटरव्यू खराब है तो दो कंपोनेंट में इन्होंने एक्सेलेंट किया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इन तीनों कैंडिडेट का 361 है। अब एब्सोल्यूट मार्क्स लें तो इनका तो ठीक है 361.34 आ जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट में यदि देखें
तो इनका जो स्कोर है ये ज्यादा है एब्सोल्यूट में यदि लें तो एब्सोल्यूट में इनका 361 है, लेकिन इनका यदि देखा जाए तो 360.56 बनता है। लेकिन अब तीनों का जो मार्क्स किया गया है एग्रीगेट, तो वो 361 अब इसमें से एक्चुअल में अब ये छोड़ दो कि ये 361.34 है या इनका 360.56 है, नहीं, अब ये 361 अब ये जो टाई अप ब्रेक कैसे होता है, ये टाई अप ब्रेक होने के लिए एज देखा जाता है, जो अभी नए रूल के अनुसार जो है जो सीएपीएफ का, तो एज देखा जाता है। अब इस कैंडिडेट का जो सेकेंड रैंक जिनका है, उनका एज डेट ऑफ बर्थ जो है 2197, ठीक है, 97 है, यानी 20 जनवरी 97। जो थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक है उनका 1 मई है, ठीक है, 1 मई 1997। ये जो फोर्थ रैंक है, फोर्थ रैंक वाले का जो है वो कितना है, उनका है 18 अप्रैल 18 अप्रैल आपके 1998। इसका मतलब जो जिनका एज पहले है, इनका चूंकि जनवरी 97 है, इनका अप्रैल 97 है, और इनका जो है वो आप सॉरी मई, इनका मई 97 और इनका फोर्थ रैंक वाले का अप्रैल 98 है, 98 में ये। अब देखो इसमें भी सेम सिचुएशन, दोनों का मार्क्स इक्वल है, फिर इसमें भी देखो 9 और 10 का इक्वल है, तो ये आपका जो होता है ये एज में मायने रखता है। इनफैक्ट इसमें भी देखो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो इनका मार्क्स जो है 10th वाले का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो राउंड ऑफ करके दोनों का बराबर लिया जाता है, तो ये एज मायने रखता है, ठीक है। तो ये आपको इनफैक्ट ये कुछ लोग का कैंडिडेट का ये डाउट था कि ये एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है, कि जो एब्सोल्यूट मार्क्स में डिफरेंस लिटिल है, समटाइम मैं जो पॉइंट पॉइंट बोलता हूं उसका अंतर ये पड़ता है। अब जस्ट इमेजिन करो इसको थोड़ी देर के लिए, ये इसको समझो कि इनका 156.49 फॉर एग्जाम्पल होता, तो इनका रैंक जो हो जाता इसके ये बाद होता, हो सकता है इनके बाद भी हो सकता था वो, ये मीन्स इनके बाद एटलीस्ट हो जाता। तो ये आपका मायने वहां रखता है कि आपका राउंड ऑफ करने में, तो कहीं भी 0.56 है तो ये आपका नेक्स्ट मार्क्स में चला गया। यदि 49 होता, 48 होता, जैसे इनको देखो 34 तो इनको 161 इसमें लिया गया, 143 लिया गया, तो ये सिचुएशन आपका होता है, ठीक है। तो ये मार्क्स को देखो और हमेशा एक साथ देखो, टेबल में ये आपका है, उस टेबल में देखो जो ऑल कंपोनेंट्स का आपका मार्क्स दिया हुआ है, पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का भी मार्क्स दिया हुआ है, रिटन टोटल दिया हुआ है, और आपका इंटरव्यू का, और ये अब देखो इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, बहुत रैंक वगैरह में डिसाइड करने में अच्छा खासा ये जो है रिटेन वाला पार्ट यदि होता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि इनका 248 है, अब इससे बहुत ज्यादा स्कोर इनका है 10 वाले का रिटेन में, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया, एक सर्टेन लेवल तक आप पहुंच जाते हो। ये मानो जितना आपका कट ऑफ रिटेन में गया है उससे आप 30-40 प्लस स्कोर कर लेते हो। अब जस्ट हम यदि देखते हैं ये आपका मिनिमम जो पेपर 1 पेपर 2 में, अब जनरल कैंडिडेट को देखते हैं तो 205 है, देखो 205 है। अब इसमें से टॉप होने के लिए 205 आपका ये मिनिमम है। इसमें से जितने भी कैंडिडेट देख रहे हो तो इसमें से लोएस्ट कौन सा है, 248 लोएस्ट है, तो 240 तब भी आपका 43 का एडवांटेज इसमें हो रहा है, ठीक है, 43 मार्क्स का एडवांटेज है। तो आप ये देखो कि हमेशा 30 प्लस है, तो आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में जितना रिटेन का कट ऑफ गया है उससे 30 प्लस है, तो मेरिट लिस्ट बनना आपके लिए आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि अब रैंक जो भी होगा वो बनेगा। लेकिन उसमें से 40 प्लस है तो आप ये मान करके चलो कि अंडर 100 रैंक में आने के बहुत अच्छी संभावना हो जाते हैं, और जितना कट ऑफ गया है उससे 50 प्लस आपके होते हैं,
तो आपके टॉप 10 टॉप 20 में आने के बहुत अच्छे संभावना होते हैं। तो हर कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आपका है, किसी को भी इग्नोर ना करो और जितना हो सकता है अपने लेवल से करो, थोड़ा थोड़ा पुश करो। एक दिन में आप रेंडमली नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी रखो। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट है ना कि जो कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो उस कंसिस्टेंसी के कारण इवन इफ लिटिल उनका खराब भी होता है तो कंसिस्टेंसी के कारण वो कर जाते हैं। अब एक्सीलेंट होने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट, हाँ, एक्सीलेंट होने की जरूरत होगी जब आप प्रॉपर तरीका से चाहते हो कि हमें टॉप 10 टॉप 20 में है, तो आपको एटलीस्ट 2 कंपोनेंट में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन यदि जिनको लगता है कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं, अब सब तो टॉपर ही नहीं होंगे ना, कुछ ही तो होंगे ना टॉपर। लेकिन आपको लगता है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखो, आप कर सकते हो। धीरे धीरे आप पुश करो, आपका जो स्ट्रांग है वो उस पॉइंट पे फोकस करो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, फॉर एग्जांपल जिनको 2021 का टेस्ट, ये इंटरव्यू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, तो या फिर जिनको टेस्ट देना है 22 के लिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और मेनी सच जो भी है, धीरे धीरे जैसे मुझे लगता है या रिक्वायरमेंट आता है कैंडिडेट्स का, तो मैं वीडियोस, एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ों को करते रहता हूँ और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। सो बने रहें हमारे साथ यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, थैंक यू।